हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अभी कथन दिया है न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्सेस अकेले रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। कारण दिया है केवल न्यूक्लियो प्रोटीन संक्रामक कारकों की तरह कार्य कर सकते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इसे ठीक से हम लिख लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है। यहाँ पे हमें दिया है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोप्रोटीन जो संक्रामक कारकों की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है संक्रामक रोग कैसे फैलेंगे, किस प्रोटीन या किस न्यूक्लिक अम्ल द्वारा ये फैलते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया है, अभिकथन में दिया है न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स, देखिए न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स जो होता है, अगर इसमें प्रोटीन भी जुड़ जाए, न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स अगर किसी प्रोटीन के कैप्सिड में बंद है, तो ये संरचना किसकी हो जाती है? वायरस की। और एक वायरस क्या है? एक वायरस रोग फैलाता है, संक्रामक रोग फैलाता है। तो न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स अकेले रोग उत्पन्न नहीं कर सकते, ये तो गलत दिया है। क्योंकि ये जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स, ये विषाणु में होते हैं और ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे कारण की बात कर लेते हैं। केवल न्यूक्लियो प्रोटीन संक्रामक कारकों की तरह कार्य करते हैं, ऐसा नहीं होता है। या तो अगर केवल और केवल किसी विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल हुआ अकेले, तो वो भी रोग उत्पन्न करेगा। और अगर किसी रोग कारक का कोई प्रोटीन पदार्थ, किसी रोग कारक का कोई प्रोटीन पदार्थ, ठीक से लिख लेंगे, प्रोटीन पदार्थ अगर किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो वो भी रोग उत्पन्न कर सकता है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन अलग अलग भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स जो कि वायरोइड्स कहलाते हैं, इसे वायरस अगर प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स अगर अकेला है, तो उसे वायरोइड कहते हैं। और प्रियॉन्स जो होते हैं, यहाँ लिख लेंगे, प्रियॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन्स, ये प्रोटीन संक्रामक कारक होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो केवल न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन साथ में संक्रामक कारक की तरह कार्य करते हैं, ये भी गलत दिया है। दोनों अलग अलग रोग कारक की तरह व्यवहार या रोग जनक की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो जो अभिकथन है हमारा ए है, वो भी गलत दिया है। और जो रीजन यानी कारण है, वो भी गलत दिया है। तो ए और आर दोनों असत्य हैं वाला विकल्प हम सही करेंगे। बाकी इनके बारे में सही विकल्प नहीं दिया है, तो ई वाला जो विकल्प है हमारा, वो सही हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।